आज पहला बजट आने जा रहा है। पूर्ण बजट होगा ये, जो कि आज सुबह 11 बजे से पेश होना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट और सातवीं तौर पर आपको बता दें कि उनका बजट होने वाला है। सातवीं बार बजट पेश करती हुई नजर आएंगी निर्मला सीतारमण। तो कल पेश हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण और आज 23 तारीख को बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। राजकोषीय घाटा आपको बता दें 5.1% रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो आज का दिन काफी विशेष महत्व रखता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार का पहला बजट आज आने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होने जा रहा है। फरवरी में आपको बता दें कि एक बजट पेश किया गया था और उसके बाद अब पूर्ण बजट जो है वो यहाँ पर पेश होगा। बजट में 2047 तक की रूपरेखा को बनाने के लिए निर्णय लिए गए हैं। कई अहम फैसले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये 11 बजे के बाद पता चल पाएगा। तो बजट से पहले केंद्र कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। सुबह 10:15 पर संसद भवन में बैठक होनी है। इस बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि आज बजट आ रहा है। पूरे देश की निगाहें इस बजट पर रहेंगी। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बजट आज पेश किया जाएगा, सुबह 11 बजे से बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट और 7वीं बार वो बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता गौरव और रायपुर से हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आप भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्या अभी स्थिति भोपाल में देखने को मिल रही है? आज बजट पेश होना है, कैसी हलचल है अभी, क्या अपडेट आपके पास है? क्या सरकार लेकर आ रही है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम टैक्स का स्लैब देख रहे हैं, कई परिवार लोगों को उम्मीद होती है कि टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाएगा ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा आमदनी उनके पास रह सके और कम से कम उनको टैक्स देना पड़े। इसके साथ ही रेलवे की बात की जाए, रेलवे को लेकर हमेशा उम्मीद रहती है कि क्या नई ट्रेन से मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने जा रही है। उद्योगों की बात की जाए तो मोदी सरकार हो चाहे मोहन सरकार हो, दोनों ही सरकारें उद्योग की बात कर रही हैं ताकि रोजगार के लिए मध्य प्रदेश के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों की ओर रुख ना करना पड़े। तो चाहे मध्य प्रदेश का बुजुर्ग हो, चाहे मध्य प्रदेश के युवा हो, और खासतौर पर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहती हैं बजट से, क्योंकि मोदी सरकार का जो बजट होता है उसका सीधा असर कहीं ना कहीं लोगों के किचन पर डिपेंड करता है। तो जो महिलाएं होती हैं वो यही चाहती हैं कि जो खाद्य पदार्थों की कीमत में हालिया हमने देखी थी कि महंगाई बढ़ी थी, इसके साथ ही रसोई गैस के दामों में भी इस तरीके से इजाफा होता है। बिजली के जो मीटर है, जिस तरीके से करंट लगाते हैं अपने बिजली बिलों के माध्यम से, चाहे पानी की बात की जाए, तो महिलाओं की यही उम्मीद है कि मोदी सरकार जो किचन से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें थोड़ी थोड़ी ज्यादा से ज्यादा रियायतें दे ताकि उनके किचन का बजट ना बढ़े। देश का बजट बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन किचन का बजट अगर नहीं बढ़ता है तो पूरा घर का बजट बिगड़ता हुआ नजर आता है। तो युवाओं को उम्मीद है कि नए कॉलेजेस मिलेंगे, नए ITI मिलेंगे। वहीं बुजुर्गों की बात की जाए तो वो पेंशन की बात कर रही हैं। जिस तरीके से दवाइयों के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि जब बुजुर्ग होता है व्यक्ति तो कई बीमारियां उसको घर कर लेती हैं, तो बुजुर्ग यही चाहते हैं कि उनको पेंशन ज्यादा मिले और जो दवाइयां हैं, जो अस्पताल हैं, उसमें बुजुर्गों के लिए विशेष रियायतें दिए जाए। तो बजट को लेकर हर वर्ग की खास उम्मीदें हैं। अब देखती हैं कि निर्मला सीतारमण किस किस वर्ग की किस किस उम्मीदों को पूरा कर पाती हैं। बिल्कुल, कहने की उम्मीदें सभी को है। और अब गौरव से बात कर लेते हैं, लगातार बने हुए रायपुर से। छत्तीसगढ़ में क्या हलचल अभी देखने को मिल रही है, क्या छत्तीसगढ़ वासी चाहते हैं गौरव? जी बिल्कुल, देखिए देश भर की जो नजरें हैं वो आज बजट पर टिकी हुई है। जिस तरह छत्तीसगढ़ की बात करें तो खासकर यहाँ किसानों को जो है इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो उपकरणों के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें उनको जो है कमी की उम्मीद है। वहीं जिस तरह से उसपे जो बजट है उसमें काफी ज्यादा जो है किसानों को ज्यादा उम्मीद है। युवाओं की बात करें तो युवाओं को स्कूल कॉलेजेस की जो स्थिति है उसे लेकर भी बहुत सी उम्मीदें जो युवाओं को है। महिलाओं की हम बात करें तो जिस तरह से खाद्य पदार्थों के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार जो बाजार में तमाम तरह की चीजें हैं उनकी जो रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें कमी की जो उम्मीद है वो महिलाओं की है। तो कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर खासकर किसानों को इस बार बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सभी की जो नजरें हैं वो आज के बजट पर टिकी हुई है।
बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि महिलाओं को अक्सर उम्मीद रहती है क्योंकि किचन का बजट भी संभालना होता है, तमाम चीजें होती हैं, और इस बार महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रह सकता है, या फिर बुजुर्गों के लिए भी आप जिक्र कर रहे थे, नौजवानों के लिए इस बार क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैठक भी होनी है बजट से पहले, उस बैठक को लेकर भी क्या अपडेट है अभी? हाँ बिल्कुल, बजट को लेकर बैठक होगी जहां बजट पर मंजूरी दी जाएगी, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा है। इस तरीके से हमने देखा कि एक बार फिर से पीएम के रूप में मोदी काम कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है कि वो देश का बजट बनाए। पहले रेल बजट अलग होता था, रेल बजट को भी इतना ही समायोजित कर दिया गया है। तो जिस तरीके से किसान हम देख रहे हैं कि वो आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पंजाब के जो किसान है, हरियाणा के जो किसान है, उन्होंने अपने जो ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं उनको ही घरों के रूप में, पोर्टेबल जो घर होते हैं के रूप में डेवलप कर दिया है और सीमाओं पर पहुंचने लगे हैं। तो अब किसानों को लेकर कुछ ना कुछ खास को लेकर आना ही पड़ेगा मोदी सरकार को, और उम्मीद भी ऐसी है कि किसानों को लेकर निर्मला सीतारमण के पिटारे में बहुत कुछ होगा जहां वो किसानों को संतुष्ट करती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी कहते हैं यही समय है, सही समय है, मतलब आज का जो समय है वही समय है, और वही जो समय है इस समय का सदुपयोग भी उन्हें करना होगा। तो जिस तरीके से नाराजगी हम देख रहे हैं, विभिन्न जो वर्ग है उसके बीच में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से उद्योगपति होते हैं, जिस तरीके से छोटे दुकानदार होते हैं, क्योंकि जो बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं, वो ग्रोथ कर रही हैं, देश के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। जो छोटे रोजगार होते, जो छोटे व्यापारी होते, उनके लिए सरकारों को कुछ ना कुछ सोचना होगा। इसके साथ ही जो युवा है, रोजगार बेहद महत्वपूर्ण इश्यू है वर्तमान में। देश के किसी भी राज्य की हम बात करें, कल जिस तरीके से नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें दिखाया तो गया है कि मध्य प्रदेश तेजी से ग्रोथ कर रहा है। 100 में से 67 अंक जो मध्य प्रदेश को दिए गए हैं, लेकिन वहां इस बात के बारे में बात की गई है कि भुखमरी को लेकर जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, वो ठीक तरीके से काम नहीं करी। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के दूसरे राज्य भी हैं जहां पर कुपोषण अभी भी कलंक बना हुआ है। जिस तरीके से हम महिला पुरुषों के बीच में समानता की बात करते हैं, तो देश भले ही 21वीं सदी में पहुंच गया है, लेकिन जिस तरीके से समानता होनी चाहिए वो समानता नहीं हो पा रही है। तो सरकारों को इस दिशा में भी सोचना होगा। जिस तरीके से हम बाल मृत्यु दर की जो ग्रोथ देखते हैं वो भी बढ़ रही है, तो अब निर्मला सीतारमण को इन सभी विषयों पर भी सोचना होगा। देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं देनी होगी। जिस तरीके से टैक्स के स्लैब की हम बात करते हैं, हर बार युवाओं को ये उम्मीद होती है कि जिस तरीके से उनकी जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे उन पर टैक्स का भार भी बढ़ता जाता है। तो युवा यही चाहता है कि वो जो पैसे कमा रहा है वो सरकार के लिए, या फिर कहें कि हम ईएमआई के लिए नहीं कमा रहा है, तो युवा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो अपने पास रख सके ताकि उसका भविष्य सुनिश्चित हो सके। तो महिलाओं को भी कुछ इस तरह की उम्मीद है, महिलाओं के बीच में उद्योगों की क्षमता बढ़ेगी, उनके बीच में जो। चलिए ठीक है, वैभव और गौरव आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ लेते